कभी सोचा है कि कुछ आदतें इतनी आसानी से लग जाती हैं, जबकि कुछ अच्छी आदतें बनाने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? आज हम उसी अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे, जो हमारे फैसलों को कंट्रोल करती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये कहानी हम सबकी है ना? हम पूरे जोश के साथ एक नया रूटीन शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वापस अपनी पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम खुद को दोष देते हैं। सोचते हैं कि शायद हम में विल पावर की कमी है, मोटिवेशन कम है। लेकिन क्या हो अगर असली वजह हम नहीं बल्कि हमारे आसपास का माहौल हो? तो चलिए सबसे पहले विल पावर के इस मिथक को तोड़ते हैं। हम ये समझेंगे कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना आखिर हमें कामयाबी क्यों नहीं दिलाता। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है। प्रेरणा को बहुत ज्यादा आंका जाता है, माहौल अक्सर ज्यादा मायने रखता है। ये हमारे सोचने का तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हमारी सफलता की चाबी शायद हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे बाहर है। तो ये अदृश्य हाथ आखिर है क्या? ये हमारे फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं। किराने की दुकान में काउंटर के पास रखी हुई टॉफियां हैं या हमारे डेस्क पर रखी किताबें। ये सभी छोटे छोटे इशारे हैं जो हमारे फैसलों को एक दिशा देते हैं। चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर एन थॉर्नडाइक के सामने एक चैलेंज था। वो एक हॉस्पिटल कैफेटेरिया में लोगों को हेल्दी खाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं बिना एक भी शब्द कहे। सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन उनका समाधान बहुत ही सरल और शानदार था। और नतीजे आप यकीन नहीं करेंगे। सोडा की बिक्री 11% से भी ज्यादा गिर गई, जबकि पानी की बिक्री में 25% का जबरदस्त उछाल आया। और ये सब बिना किसी पोस्टर या लेक्चर के हुआ। तो उनका राज क्या था? कोई जादू टोना नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं। उन्होंने जो किया वो इससे कहीं ज्यादा सटल और कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसे कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। उन्होंने बस विकल्पों को फिर से अरेंज किया। हर फ्रिज में सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें भी रख दी। इससे हुआ ये कि हेल्दी ऑप्शन सबसे आसान ऑप्शन बन गया। कभी-कभी सबसे बड़ा बदलाव सबसे छोटा होता है। पर इतना छोटा सा बदलाव इतना असरदार क्यों था? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, और खास तौर पर हमारी सबसे शक्तिशाली इंद्रिय, हमारी आंखें कैसे काम करती हैं। हमारी आंखें हमारे दिमाग के लिए एक खिड़की की तरह हैं। जो हम देखते हैं वो हमारे एक्शन को तय करता है। इसलिए जब हम अपने माहौल को बदलते हैं तो हम असल में अपने भविष्य के एक्शन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई हेल्दी खाना चाहता है तो क्या सेब को फ्रिज के किसी कोने में छिपा कर रखना सही है, या उन्हें काउंटर पर एक सुंदर से कटोरे में सामने रखना? सीधी सी बात है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और ये सिद्धांत सिर्फ खाने पीने की चीजों पर लागू नहीं होता। नीदरलैंड्स में रिसर्चर्स ने कुछ बहुत ही दिलचस्प पाया जब उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण सा डिजाइन चेंज पूरे मोहल्ले की बिजली की खपत को बदल सकता है। जिन घरों में बिजली के मीटर बेसमेंट में छिपे होने के बजाय हॉल में साफ साफ दिखाई दे रहे थे, उन्होंने 30% कम बिजली इस्तेमाल की। जी हां, पूरे 30%। सिर्फ मीटर को विजिबल बनाने से बर्ताव बदल गया। कमाल है ना? देखिए, ये विचार कोई नया नहीं है। दशकों पहले साइकोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने इसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे समीकरण में समझाया था। हमारा व्यवहार सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि हम कौन हैं, बल्कि इस पर भी कि हम कहाँ हैं। ठीक है, तो अब जब हम सिद्धांत समझ गए हैं तो इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? हम अपने फायदे के लिए अपने माहौल की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसकी एक बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है, एक जगह एक काम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिस्तर पे काम करने की कोशिश की और फिर रात में सोने में मुश्किल हुई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बिस्तर को काम से जोड़ना शुरू कर देता है। हमारी जगहें हमें मिले जुले संदेश भेजने लगती हैं। नियम बहुत आसान है। हर जगह को एक मुख्य उद्देश्य दें। बेडरूम सिर्फ सोने के लिए, डेस्क सिर्फ काम के लिए, डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने के लिए। इससे क्लैरिटी आती है और दिमाग को सही काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। एक और प्रो टिप चाहिए किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए? अपना माहौल बदल दीजिए। एक नई कॉफी शॉप में काम कीजिए, एक अलग पार्क में टहलने चाहिए। एक नई जगह आपको पुराने संकेतों से आज़ाद करती है और एक नई शुरुआत का मौका देती है। तो ये सारी बात एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर रुकती है। हम अपने माहौल के शिकार नहीं हैं, हम इसके वास्तुकार हैं, इसके आर्किटेक्ट हैं। ये शक्ति हमारे हाथ में है।
कि हम अपने आसपास की दुनिया को आकार दें। एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों को सपोर्ट करे, न कि उन्हें मुश्किल बनाए। हम अपनी जिंदगी के डिजाइनर खुद हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आज अपने कमरे में ऐसी कौन सी एक चीज बदली जा सकती है जो एक अच्छी आदत को बढ़ावा देगी? ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, कभी-कभी सबसे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा अंतर लाते हैं। जाइए और अपनी दुनिया के आर्किटेक्ट बनिए।